इन्दसद्वन्द्याणम् तिहुवणहितमधुरविशतवकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जिदभवाणं सहजानन्दचैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो निगान्तविश्रान्त महिम्ने परमात्मने स्वसंवेदनसिताय जिनाय परमात्मने शुद्धजीवास्तिकायाय नित्यानन्दचिदे नमः। नमो हरियन्ताणं नमो सिताणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। पंच परमेष्ठि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो 4 अनुयोगों की व्यवस्था थी, उन 4 अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग, और द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर पंचाशिकाय ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। भव्यात्माओं, आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचाशिकाय में हम सभी भव्यों को उन 5 विशेष द्रव्यों का व्याख्यान कर रहे हैं जो सामान्य रूप से द्रव्य होने पर भी कुछ विशेष विशेषणों के कारण, लक्षणों के कारण उन्हें पंचाशिकाय रूप स्वीकार किया गया, क्योंकि सामान्य रूप से सभी द्रव्यों में अस्तित्व तो हुआ ही करता है, पर बहुप्रदेशत्व, कायत्व मात्र 5 विशेष द्रव्यों में होने से उनकी विशेष संज्ञा पंचाशिकाय ऐसे हमने समझा। ग्रंथराज पंचाशिकाय में पहले महाअधिकार में षड्द्रव्य पंचाशिकाय कथन करते हुए क्रम प्राप्त सर्वप्रथम आने वाला जीव द्रव्य जीवास्तिकाय का व्याख्यान यहाँ प्रारंभ था। गाथा नंबर 27 में हमने शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, भावार्थ और आगमार्थ इन सभी की अपेक्षा से संसारी जीव की व्यवस्था को समझा कि संसारी जीव एक ही समय में सोपाधि और निरुपाधि कैसे हो सकता है, मूर्त और अमूर्त दोनों भी कैसे हो सकता है, और क्यों उसे मूर्त कहा और क्यों उसे अमूर्त कहा, किसका खंडन किया, आदि सब कुछ हमने गाथा नंबर 27 और उनकी दोनों टीका में समझने का प्रयास किया।
आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी, आचार्य भगवान जयसेन स्वामी अनेक दृष्टांतों से शुद्ध निश्चय, अशुद्ध निश्चय, व्यवहार आदि नयों का आश्रय लेते हुए भाट्य, मीमांसक, नैयायिक, चारुवाक आदि का खंडन करते हुए हमारे लिए पांचों अर्थ बता चुके। अब संसारी जीव का स्वरूप होने पर दूसरे प्रकार का भी जीव यहाँ होता है। भले ही संसार में ही वह जीव है, पर वह संसारी नहीं। ऐसे उस मुक्त आत्मा या मुक्त जीव को भी समझना बहुत आवश्यक था, क्योंकि कल ही हमने भावार्थ में भी पढ़ा था कि जितना भी प्रपंच है मात्र समझने के लिए है, साधन है। हमारे लक्ष्य में, दृष्टि में साध्यभूत शुद्ध जीवास्तिका, शुद्ध द्रव्य ही होना चाहिए। निश्चय से स्वयं का शुद्ध द्रव्य और व्यवहार से सिद्धों का शुद्ध द्रव्य। तो व्यवहार से जो हमारे लिए शुद्ध जीवास्तिका उपादेय भूत थी, पुनः समझना, निश्चय से निज शुद्ध अस्तिकाय ही मेरे लिए उपादेय है, पर व्यवहार से जो शुद्ध बन चुके, सिद्ध बन चुके, वे व्यवहार से हमारे लिए उपादेय है। और व्यवहार से जो उपादेय भूत है, तो उनका स्वरूप भी तो पता होना चाहिए, तभी तो हम उनके बारे में उपादेय, अनुपादेय है आदि आदि का निर्णय कर पाएंगे। इसी अभिप्राय को विचार में रखते हुए भगवत कुंद कुंद स्वामी हमारे लिए मुक्त आत्मा और मुक्त आत्मा की निरुपाधि स्वरूप को समझा रहे। हमने संसारी जीव के दोनों अपेक्षा से कथन को समझा। माँ एक शुद्ध निश्चय, अशुद्ध निश्चय और दूसरा व्यवहार पक्ष से। ये सोपाधिक, निरुपाधिक कथम हमने संसारी आत्मा का समझा। अब जो निरुपाधि हो ही चुका है, मुक्त हो ही चुका है, ऐसे उस मुक्त आत्मा का क्या स्वरूप होना चाहिए, जिसे हम व्यवहार से आराध्य मान रहे हैं, जिसकी हम उपासना करके उनके जैसा बनना चाह रहे हैं, जो हमारे लिए व्यवहार से उपादेय भूत है, उसका स्वरूप क्या है, वह कैसा है? उसके लिए गाथा नंबर 28 में कुंद कुंद भगवान हमें उस शुद्ध आत्मा का निरुपाधि स्वरूप समझा रहे। पुनः समझे, निरुपाधि यानी कोई भी उपाधि, कोई भी लाग लपेट, कोई वहां पर अन्य आलंबन है ही नहीं। मात्र शुद्ध मुक्त जीव, अन्य वहां कुछ भी किसी भी प्रकार से मिलावट बची क्या? नहीं बची। न द्रव्य, न भाव, न नौ। न द्रव्य कर्म, न भाव कर्म, न नौ कर्म, कुछ भी उनके पास शेष नहीं बचा। ऐसे निरुपाधि उस मुक्त आत्मा को यहाँ स्वरूपित कर रहे हैं, कथित कर रहे हैं कि वे सिद्ध भगवान मुक्त आत्मा हमारे लिए कैसे चिंतन करने योग्य है, कैसे समझने योग्य है। पढ़ते हैं गाथा नंबर 28 में उस मुक्त आत्मा का निरुपाधि स्वरूप। पहले एक पंक्ति में उत्थानिका, अत्र मुक्तावस्थास्यात्मनो निरुपाधि स्वरूप मुक्तम, मिला? गाथा के पूर्व लिखा होगा, पेज नंबर 62। अत्र मुक्तवस्थस्यात्मनो निरुपाधि स्वरूपम उक्तम। अथ अत्र मुक्त अवस्थस्य आत्मनो, मुक्त अवस्था रूप जो आत्मा है उसका निरुपाधि स्वरूप उक्तम, यानी
कहते हैं। समझ में आया? हमने जो हिंदी में भूमिका समझी उसको एक पंक्ति में जो अमृतचंद स्वामी ने लिखा वह भूमिका रूप पहले पढ़ा। जो संसारी जीव की मुक्त अवस्था है उस मुक्त अवस्था का निरुपाधि स्वरूप कथन कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम सिद्धों का सोपाधि कथन करें तो प्रश्न समझ में आया? क्या हम निर्मल जी सिद्धों का सोपाधिक कथन कर सकते हैं? बहुत सोच समझ के विचार करके निर्णय करके मैंने पूछा है। हाँ, मैंने ये कब कहा कि हाँ बोलो कि ना बोलो? आपका जो निर्णय है वो बोलो। हमने इस विषय को पहले ही समझा था कि भूत प्रज्ञापन ने लगाना ही पड़ेगा, तभी हम उसकी सोपाधि व्यवस्था भी समझेंगे। क्योंकि अगर सोपाधिक व्यवस्था नहीं समझे तो निरुपाधि व्यवस्था प्रकट नहीं होती। इसलिए आज जिसको उन्होंने प्रकट कर लिया है उसके पूर्व में ये जो उपाधि से रहित थे और आज भी उपाधि से रहित है। मैं कुछ कह रहा हूं डॉक्टर AK जी, सिद्ध भगवान आज भी आज भी आज भी सोपाधि से युक्त है, उपाधि से सहित है। मां समझ में आया? निरुपाधि तो है, ये तो कोई उसमें डाउट ही नहीं, शंका ही नहीं। पर सिद्ध भगवान भी आज जो सिद्ध बन चुके हैं वह सिद्ध होने पर भी, शुद्ध होने पर भी, मुक्त होने पर भी उपाधि से सहित है। क्यों है? पुनः वही शब्द, भूत प्रज्ञापन नय की अपेक्षा से था नहीं है। नय जब भी लगेगा तब वह था नहीं होता, वह तो वर्तमान में है। समझ में आया? मात्र भूतकाल की अपेक्षा से कहेंगे तो सिद्ध संसारी थे। ऐसे ही संसारी जीवों में भी हम भविष्य काल मात्र लगाएंगे तो वो सिद्ध होंगे, ऐसा कथन होगा। पर नए के द्वारा कथन होगा तो है, वर्तमान में नए की अपेक्षा से ऐसे है, ऐसा मानना है। अब सिद्ध तो निरुपाधि हो ही चुके थे। अब ऐसे सिद्धों के निरुपाधि स्वरूप को इसलिए विशेष में ये कहना चाहता हूं कि सिद्धों का स्वरूप इतना कह देते ना, विशेषण जोड़ने की आचार्य भगवंत को क्यों आवश्यकता पड़ी निरुपाधि स्वरूप? क्योंकि सोपाधि स्वरूप भी हो सकता है, होता है। इसलिए निरुपाधि स्वरूप यहां पर समझा रहे हैं मुक्त आत्मा का। गाथा पढ़ते हैं, फिर एक एक शब्दों के द्वारा उसका विश्लेषण भी समझने का प्रयास करते हैं। गाथा नंबर 28, कुंद कुंद भगवान। कम्मल विप्पमुको ओड्ढम लोगस अंतमधिगंता सो सवर्णानदर्शी लहदी सुहमणिन्द्य मणंतम। पढ़ो एक साथ। एक एक विशेषण उस मुक्त आत्मा के यहां समझा रहे। कम मल विप मुक्को, यानी कर्म मल से विप्रमुक्त, यानी मात्र मुक्त नहीं, विप्रमुक्त, विशेष रूप से कर्म मल से जो रहित हो चुके हैं, मुक्त हो चुके हैं। ऊर्ध्वम, ऊर्ध्व कहाँ रखते हैं? ऊर्ध्व में। लोगस अंतम,
लोक के अंत में अधिगंता, लोक के अंत में दिखते हैं, प्राप्त होते हैं, मिलते हैं। समझ में आए 3 विशेषण? पहला, कर्म से विप्रमुक्त ऊर्ध्व। तीसरा, लोक के अंत में। द्रव्य संग्रह की गाथा कौन सुनाएगा? सिद्धों की सुनाओ, पढ़ो जोर से। लो यज्ञ ठिदान इच्छा, वही स्वरूप जो द्रव्य संग्रह में नेमिचंद सिद्धांत देव ने कहा था, जो हमने समझा है, उसको जैसे जीवो वो गमो अमुत्तकता सदेह परमाणु भोक्ता संसारत्थो, ये जैसा विषय वहां गाथा में लिया, वही 27 नंबर में हमने पढ़ा। पुनः ये 13 या 14 नंबर की गाथा में जो निक्कम्मा, अट्ठगुणा, किंचुना, चरमदेहो सिद्धा, लोयगठिया नीचा, उपादेवी संजुता, वही पुनः यहाँ लिखा। जबकि कुंद कुंद स्वामी से ही उन्होंने अपना कथन किया है। प्राचीन कुंद कुंद भगवान हैं, पर वह हमें ज्ञात है, पढ़ा हुआ है, इसलिए कह रहे हैं वहां का ही विषय यहाँ है या यहाँ का ही विषय वहां। पुनः आते हैं कर्म मल से विप्रमुक्त ऊर्ध्व और लोक के अंत में निवास करने वाले स सर्व ज्ञान सव नाण सवदर्शी। क्या कहा? सर्व ज्ञान और सर्वदर्शी, यानी सर्वज्ञ और सर्वदर्शी। सर्व तो शब्द, सव तो शब्द एक ही जगह लिखा है, पर सवनाण सवदर्शी, ये सव शब्द दोनों जगह योजित करना चाहिए, लगाना चाहिए। बात समझ में आई क्या? ये प्रारंभ दीप है, उसको दोनों जगह प्रकाश करना है। सवर्णाण सवदर्शी, सर्वज्ञान और सर्वदर्शी। और लहदी सुहमणिंदिय मणंतम, सुख जो प्राप्त कर चुके हैं। किसे? सुख को। कौन सा सुख? सुखम अनिंद्य मणंतम, अतीन्द्रिय अनंत सुख जो प्राप्त कर चुके हैं। बात आई समझ में? पहला विशेषण कर्म विप्रमुक्त, दूसरा ऊर्ध्व, तीसरा लोक के अंत में, चौथा सर्वदर्शी सर्वज्ञानी सर्वदर्शी, पुनः छठवा सुख। कौन सा सुख? अनंत अतीन्द्रिय सुख जिन्होंने प्राप्त कर ली। ये मुक्त आत्मा के निरुपाधि स्वरूप का कथन हुआ। क्योंकि किसी प्रकार से कोई कर्म को लेकर सापेक्ष कथन है ही नहीं, इसलिए इस कथन को निरुपाधि कथन कहेंगे। बात आई समझ में? उपाधि और निरुपाधि, किसी बात को लेकर सापेक्ष कथन करना ये उपाधिक है, सोपाधिक है। और अपेक्षा, किसी का परिग्रह उपधि संबंध छोड़कर उसे जानना, ये निरुपाधि है। इस प्रकार से जो 6 विशेषण हमने समझे, हम उन 6 विशेषणों को विस्तार से टीका के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। 6 विशेषण समझ में आए क्या? 6 विशेषण समझ में आए क्या कि नहीं? आ गए? फिर टीका में उसे विस्तार से समझते हैं, अन्यथा पुनः अपना दुगना समय जाएगा। वही अमृतचंद स्वामी समझाएंगे, वही जयसेन स्वामी भी समझाएंगे, इसलिए हम उनकी ही भाषा में, उनके ही शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करते हैं, पढ़ते हैं।
टीका समय व्याख्या गाथा नंबर 28 आचार्य भगवंत अमृतचंद स्वामी समय व्याख्या। आत्मा ही परद्रव्यत्वात् कर्म रजसा साकल्येन यस्मिन्नेव क्षणे मुच्यते तस्मिन्नेवोर्ध्वगमन स्वभावत्वात् लोकान्तमधिगम्य परतो गति हेतुरभावात् वस्थितः केवल ज्ञान दर्शनाभ्याम स्वरूप भूतत्वाद मुक्तो नंतमतीन्द्रियम सुख मनुभवती। मिला क्या? पहला ही छोटा सा वाक्य में पूरा गाथा का सारांश लिख दिया। पूरी गाथा को एक वाक्य में कर दिया। आत्मा ही, कौन? पुद्गल नहीं, धर्म नहीं, अधर्म नहीं, आकाश नहीं, काल नहीं, आत्मा ही। कौन आत्मा? कौन आत्मा? मेरी आत्मा नहीं। जो आत्मा 27 नंबर में बताई, जो आत्मा 27 में बताई वही आत्मा तो मुक्त हुई ना। बात समझना, वही आत्मा, आत्मा ही, आत्मा ही मुक्त होगी। कौन सी? जो पहले संसारी थी। संसारी का स्वरूप हमने समझा 27 नंबर गाथा में। वही संसारी आत्मा ही परद्रव्यत्वात् कर्म रजसा साकल्येन, परद्रव्य कर्म रजस आदि के साकल्येन अस्मिन्नेव, जो युक्त थी, ऐसी अस्मिन एव क्षणे। समझ में आ रहा है क्या? अस्मिन एव क्षणे मुच्यते, छूटती है। कौन छूटता है? बीसी जैन साहब, कौन छूटता है? जो बंधा है वही छूटेगा ना, कि छूटा ही छूटता है? जो बंधा है वही। इसलिए एक एक शब्द को समझे। आत्मा ही, दोनों प्रकार से ही समझना। वही आत्मा और आत्मा ही। अंतर समझ में आया क्या? वही आत्मा जो पिछले 27 नंबर गाथा में हमने समझा, वही आत्मा ही, आत्मद्रव्य के अलावा दूसरा कोई द्रव्य नहीं। और वही संसारी आत्मा, दूसरी कोई नई आत्मा टपकती। दोनों बातों को यहां एक साथ समझे। मां, समझ में आया क्या? पुरानी आत्मा ही, नई कोई आत्मा नहीं आई। और वो ही स्वयं जो परद्रव्य से, कर्म रस से, साकल्य से बंधी हुई थी, यस्मिन एव, वही एक क्षणे मुच्यते, जिस क्षण छूटती है, तस्मिन्नेव, तस्मिन एव, उसी क्षण में, उसी समय में, ऊर्ध्वगमन स्वभावत्वात्। क्या कहा? ऊर्ध्वगमन स्वभाव होने से, स्वभावत्वात् लोकांतम अधिगम्य, लोक के अंत में पाई जाती है, लोक के अंत में पहुंचती है। क्रम क्रम से समझने का प्रयास करे। वही संसारी आत्मा जो कर्म से, परद्रव्यों से साकल्य पूर्ण रूप से बंधी हुई थी, जैसे जिस क्षण में वह छूटती है, उसी क्षण, उसी समय वह ऊर्ध्वगमन स्वभाव होने से लोक के अंत में अधिगम्यति, परतो पर की अपेक्षा गति हेतुरभावाद अवस्थिता। क्या कहा? चेतन जी, निमित्त का अभाव होने से, निमित्त का अभाव होने से, सूत्र तत्वार सूत्र का धर्मास्ति का अभावात, गति हेतोर अभावात अवस्थितः। गति का हेतु जो है वह गति हेतुत्व छूट जाने से वह वही के वही अवस्थित रही। कहाँ? ऊर्ध्व लोक के भी ऊर्ध्व में, अंत में। ऊर्ध्व गमन स्वभाव होने से लोक के अंत में जाती है। जाने के बाद क्या हुआ? पर तो गति हेतुर अभावात अवस्थिता, गति हेतु का अभाव होने से वह अवस्थित हो गई। पर तो, पर की अपेक्षा से,
पर निमित्त है कि नहीं? इसलिए मत कह देना कि निमित्त कुछ नहीं करता। मां निमित्त कुछ नहीं करता। राजीव जी निमित्त कुछ नहीं करता। अगर निमित्त कुछ नहीं करता होता तो सिद्धों में तो अनंत शक्ति थी, उनको लोक को निकाल के चीर के फाड़ के आगे निकल जाना चाहिए था। पर गति हेतुर अभावात् धर्मास्तिकाय अभावा, धर्मास्तिकाय गति हेतु का अभाव होने से वह ऊपर नहीं गई, अवस्थिता व्यवस्थिता वही के वही ठहर गए। केवल ज्ञान दर्शनाभ्याम स्वरूप भूतत्वात्, भूतत्वात् मुक्तो, भूतत्वात् मुक्तो। मिला क्या? नहीं मिला? केवल ज्ञान दर्शनाभ्याम स्वरूप भूतत्वात् अमुक्तो कि मुक्तो? प्रोफेसर जी आपसे पूछ रहा हूं, क्या लिखा है? स्वरूप भूतत्वात् दमुक्तो, तो दमुक्तो का आप संधि विग्रह कैसा करेंगे? हैं? मैं उनसे ही पूछ रहा हूं, शब्द समझ में आया क्या? मैं प्रश्न क्या पूछ रहा हूं पहले समझ में आया क्या? निर्मल जी कहाँ है? मिला क्या? यहां लिखा है केवल ज्ञान दर्शनाभ्याम स्वरूप भूतत्वात् दमुक्तो। संधि का विच्छेद क्या करेंगे? अगर थोड़ा सा भी अज्ञान है तो वह कहेंगे मुक्त लिखा है, मुक्त होते ना सिद्ध भगवान, यहां मुक्त नहीं है, अमुक्त है। तभी तो स्वरूप भूतत्वात् और आगे का ये दोनों मिलके वह द और पूरा शब्द बना दमुक्तो यानी अमुक्तो। यहां कह रहे हैं कि वहां पहुंचने पर, अवस्थित होने पर, केवल ज्ञान केवल दर्शन आदि स्वरूप होने से वह उससे अमुक्त है। किससे? सिद्ध भगवान मुक्त है कि अमुक्त? सिद्ध भगवान मुक्त है कि अमुक्त? प्रश्न नहीं आया समझ में? है? सिद्ध भगवान मुक्त नहीं है तो बोलो ना क्या है? सुप्त स्वरूप भगवान अमुक्त है कि मुक्त? ये अमुक्त कह रहे हैं, ये मुक्त कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, कैसे निर्णय किए? मुक्ता मुक्तैक रूपो यह कर्म भी संविदादिना अक्षयम परमात्मानम ज्ञान मूर्ति नमामितम। जय हो भट्ट अकलंक देव। उन्होंने स्वरूप संबोधन में पहले ही कह दिया कि ये सिद्ध भगवान मुक्त भी है अमुक्त भी है। स्वरूपाद स्व चतुष्टय की अपेक्षा से स्वगुणों से वे अमुक्त है, कर्मों से। समझ में आया? इसलिए एक एक वह शब्द पहले से बीसी जैन साहब ये पढ़ना पड़ेगा, बिना न्याय शास्त्र पढ़े द्रव्यानुयोग का क्या किसी भी अनुयोग का निर्णय सम्यक हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। जिसने आलाप पद्धति, परीक्षमक सूत्र, न्याय दीपिका आदि ग्रंथ नहीं पढ़े वह कभी भी द्रव्यानुयोग का और समयसार जैसे महान अध्यात्म ग्रंथों का निर्णय नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं छल कपट हो ही जाएगा। न्याय दीपिका पढ़नी पड़ेगी, परीक्षामुख पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो सांख्य दर्शन में पड़ जाएगा बेचारा। समझ में आया क्या? वही आत्मा जो कर्मों से युक्त था उसने कर्मों से मुक्ति तो ले ली, पर फिर भी केवल दर्शन केवल ज्ञान उसका स्वरूप होने से। समझ में आया क्या? केवल ज्ञान केवल दर्शन स्वरूप होने से उससे वह अमुक्त है, मुक्त नहीं हुआ। अगर केवल दर्शन केवल ज्ञान से ही मुक्त हो जाएगा तो जीव ही नहीं बचेगा। स्वरूप होने से स्वरूप भूतत्वात् अमुक्तो, स्वरूप भूत होने से। कौन स्वरूप भूत? केवल दर्शन केवल ज्ञान आत्मा का स्वरूप भूत है। कर्म निरुपाधि कथन चल रहा है, सोपाधि नहीं।
निरुपाधि अवस्था में वही जीव का स्वरूप होने से अमुक्तो अनंत मतीन्द्रिय सुखम अनुभवती, अनंत अतीन्द्रिय सुख का अनुभवन करता है। कौन करता है? कौन करता है? वही जीव जो संसारी था, आज मुक्त हुआ पर फिर भी अमुक्त है, क्योंकि वह अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर रहा है केवल दर्शन, केवल ज्ञान के निमित्त से। ठीक है। अचेतन चेतन जी, कौन कौन? हाँ, जो दर्शन ज्ञान को आगे, हाँ हाँ, इसलिए उनका मतार्थ यानी उनका खंडन करने के लिए ये कथन करना पड़ा। माँ, हमने अभी पिछले 27 नंबर की गाथा में ही समझा था, 3 शब्द समझे थे। थोड़ा सा याद हो, थोड़ी सी धूल झड़ा लेना और याद कर लेना। अयुत सिद्ध, अभेदाधिकरण, याद आया? ये ज्ञान, दर्शन और आत्मा, इनका अयुत संबंध है, मिलावट का संबंध नहीं है। पर ऐसा भी दर्शन हुआ जो इनको युत सिद्ध मानता है। पुरुष और प्रकृति इन दोनों का जब मिलान होता है तब कोई वस्तु का ज्ञान होता है, ऐसा उनका कहना है। इसलिए वो मिलाते भी है और अलग भी कर लेते हैं। इसलिए उनका खंडन करने के लिए यहाँ कहा गया अमुक्तत्वाद। ये मतार्थ हुआ। समझ में आया क्या? कुंद कुंद भगवान उन्हीं सांख्य दर्शन का समय सार समय पाहुड़ में भी कई स्थानों पे खंडन करते हैं और यहाँ भी उन्हीं का ही खंडन चल रहा है। कल हमने कई सारे नाम पढ़ ली। उन सबके खंडन के लिए एक 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 दो दो चार चार गाथाओं के माध्यम से हमें इस विषय को समझना है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। मुक्तस्य चास्य भाव प्राण धारण लक्षणम जीवत्वम चिद्रूप लक्षणम चेतयितृत्वम चित्त परिणाम लक्षण उपयोगः निवृत्तित समस्ताधि समस्त समस्ताधिकार शक्ति मात्रम प्रभुत्वम समस्त वस समस्त वस्तव वस वस्त्व समस्त वस्त्व साधारण स्वरूप निर्वर्तन मात्रम कर्तृत्व स्वरूपभूत स्वातंत्र लक्षण सुखोपलम्ब भूरूपम भोक्तृत्वम अतीतानंत शरीर परिणामावगाह परिणाम रूपम देह मात्रत्वम उपाधि संबंध विविक्त मात्यांतिक मूर्तत्वम। कुछ समझ में आया क्या? क्या चल रहा है? गाथा नंबर 27 के जो विशेषण थे वह सिद्ध भगवान में मुक्त आत्मा में घटित किए जा रहे हैं। 27 नंबर की गाथा को एक बार पुनः पलट के देख लो। हो सकता है बहुत दिन हो गए सो अपन भूल गए हो, तो एक बार 27 नंबर की गाथा को देखे, समझ में आएगा। जीवोत्ति, हवदी, चेदा, उपयोग विशेषो, प्रभु, कर्ता, भोक्ता, स्वदेह प्रमाण, अमूर्त, कर्म संयुक्त। ये 27 नंबर की गाथा में हमने संसारी जीव के विशेषण समझे थे, पर अभी उन्हीं विशेषणों को यहाँ निरुपाधि आत्मा में, मुक्त आत्मा में घटित करते हुए अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं, मुक्तस्य च अस्य भाव प्राण धारण लक्षणम जीवत्वम। क्या कहा? मुक्त आत्मा को भाव प्राण धारण होने से जीवत्व है कि नहीं? सिद्धों में सिद्ध जीव है कि नहीं? मुक्त आत्मा जीव है कि नहीं? क्यों है? ये हमने पढ़ा था। जो प्राणों को धारण करता था, करता है, करता रहेगा, वो जीव है। तो यहाँ कौन से जीव, कौन से प्राण चल रहे हैं? भाव प्राण, चैतन्य मनोभूति प्राण। वे भाव प्राण से मुक्त भी धारण, भाव प्राणों को धारण करने रूप लक्षण होने से वह भी जीवत्व है। कहने का अभिप्राय ये है, वही आत्मा ही क्यों लिखा वहां भी, पुनः समझे।
जो पहली पंक्ति में आत्मा ही लिखा ना, वहां उस जीवत्व की सिद्धि के लिए लिखा, पुद्गल मुक्त होने वाला नहीं है। जो सिद्ध बन रहा है वो पुद्गल नहीं है, वह तो जीव ही है, जीवत्व से ही युक्त है, क्योंकि भाव प्राण उसका लक्षण है। आगे कहते हैं चिद रूप लक्षणम चेतयित्वम, चित रूप ही लक्षण है। चित है कि नहीं? चितपट वाला नहीं, नहीं तो चितपट याद आ जाए। चित यानी चेतना रूप लक्षण होने से वह चेतयित्वम, वह चेतना से युक्त है। आगे कहते हैं चित परिणाम लक्षण उपयोग। हमने उपयोग की परिभाषा पढ़ी थी, लिखी थी, याद की थी और भूल भी गए हैं। उभय निमित्तवशात् चैतन्य अनुविधायी परिणामा उपयोग, अंतरंग बहिरंग निमित्त से जो चैतन्य का अनुविधायी अविनाभावी अन्वयी परिणाम है वही उपयोग है। सिद्धों में भी मुक्त आत्मा में भी उपयोग है। क्यों? चित्त परिणाम लक्षण, चित्त परिणाम ही उसका लक्षण होने से उपयोग। निर्वर्तित समस्त समस्त अधिकार शक्ति मात्रम प्रभुत्वम। समझ में आया क्या? निर्वर्तित समस्त अधिकार शक्ति मात्रम प्रभुत्वम, जो प्राप्त किए समस्त अधिकारों की शक्ति मात्र रूप है, इसलिए प्रभुत्व है। जो गुण प्राप्त किए वो किसके मालकी के? सिद्धों ने 8 गुण प्रकट किए। किए क्या? सिद्धों ने 8 गुण प्रकट किए, वो किसके मालकी के? किसी के उधार लिए? स्वयं अधिकारों, स्वयं समस्त अधिकार की शक्ति होने से स्वयं ही प्रभु है। सिद्ध भी प्रभु है और संसार भी प्रभु है, दोनों की अपेक्षा भिन्न भिन्न। अधिकारों का शक्ति मात्र रूप होने से प्रभुत्व कहा। आगे कहते हैं समस्त समस्त वस्तुम साधारण स्वरूपम, स्वरूप निर्वर्तन मात्रम कर्तृत्वम। अब अगला विशेषण था कर्तृत्व। समस्त वस्तुओं से असाधारण ऐसे स्वरूप की निष्पत्ति मात्र। क्या समझ में आया? समस्त वस्तु असाधारण स्वरूप निर्वर्तन मात्रम। पुनः समझे, समस्त वस्तु असाधारण, ओ का व हो गया प्रोफेसर जी, वमु मात्रा व वर्णो, व का ऊ का वह होके वस्तुत्व साधारण, वस्तु असाधारण स्वरूप निर्वर्तन मात्रम कर्तृत्वम। कर्तृत्व किसे कहा जाता है? कुछ बनाने वाले को कर्तृत्व कर्ता कहा जाता है। तो सिद्धों ने, मुक्त आत्मा ने क्या बनाया? सिद्धों ने मुक्त आत्मा ने क्या बनाया? निस्वरूप, शुद्ध निस्वरूप बनाने का कर्ता तो स्वयं ही है ना। अन्य वस्तु के असाधारण रूप, जो संसारी है, संसारी साधारण कर्तृत्व से युक्त है और वे असाधारण उस पर्याय को, असाधारण उन गुणों को, असाधारण ऐसे स्वरूप को प्राप्त करने के लिए, निष्पत्ति मात्र रूप होने के लिए, उसका कारण होने के लिए उसमें कर्तृत्व है। समझ में आया क्या? रोटी का कर्ता कौन है? व्यवहार से, निश्चय से आटा। ऐसे ही सिद्ध भगवान अपनी सिद्ध पर्याय के कर्ता नहीं है क्या? तो इसीलिए वही कहा सभी साधारण करता है। ये असाधारण स्वरूप को प्रकट करने वाले स्वयं ही होने से उनमें ही उसका कर्तृत्व है। प्रभुत्व अधिकार है इसलिए प्रभुत्व है, कर रहे हैं इसलिए कर्तृत्व है, और उसी को भोग रहे हैं इसलिए भोक्तृत्व भी है। समझ में आया क्या? सिद्ध बने तो मात्र आप रोटी बनाते समय ही माँ रोटी के कर्ता कहोगे क्या?
मात्र रोटी बनाते समय ही आप रोटी बनाने का कर्ता कहोगे क्या? खाते समय भी यही कहे जाएगा कि माँ ने बनाई है, बहन ने बनाई है। समझना, बन गई, क्रिया हो गई, पर फिर भी वह वस्तु जब तक है तब तक उसका ही कर्तृत्व कहा जाएगा। ये पेन, इधर देखो, ये पेन दिख रहा है, ये पेन टूट भी जाए तो भी यही कहा जाएगा कि जिस कंपनी का है उन्होंने बनाया था। भले ही 85 का है, हम भूल जाए ग्रंथ, पर यही अजर अमर हो जाएगा। कुंद कुंद भगवान ने लिखा, कुंद कुंद स्वामी बचे, उन्होंने अपने हाथ से लिखा, वो 85 का बचा नहीं बचा, पर फिर भी कर्तृत्व अभी भी है। इसलिए मात्र उतने क्षण के लिए कर्तृत्व नहीं, वे बन गए सिद्ध, पर उसका बनाने वाले वही थे, इसलिए कर्तापना अभी भी उसी में है। समझ नहीं आया? आया समझ में? कथन कथन हर जगह भिन्न भिन्न रहेगा। वहाँ नए की अपेक्षा आचार्यों की अलग है और यहाँ अपेक्षा अलग है। यहाँ की अपेक्षा से यही परम सत्य है। अपेक्षा बदली, कथन बदला, आगे भोक्तृत्व बढ़ते। निष्पत्ति मात्र, उत्पत्ति मात्र, निर्वर्तना। निर्वर्तना शब्द नहीं पढ़ा आपने? कहाँ पढ़ा? कहाँ पढ़ा? मैं शब्द पूछ रहा हूं। निर्वर्तना तत्वार सूत्र में पढ़ा ना? इंद्रिया, वह रचना, निवर्तना, निष्पत्ति, निवृत्ति, वह निवृत्ति उपकरणम द्रव्येंद्रियम। तो निर्वर्तना यानी रचना, ये रचनात्मक करने वाला कोई है तो स्वयं है। इसलिए स्वरूप भूत स्वातंत्र्य लक्षण सुख सुखोपलम्भ रूपम भोक्तृत्वम, जो स्वरूप से स्वतंत्र रूप से जो सुख का उपलम्बन यानी प्राप्ति हुई है, उस सुख को कौन भोगेगा? अनंत सुख को कौन भोगेगा? स्वयं ही भोगेगा, इसलिए उसमें भोक्तृत्व भी है। अतीतानंत शरीर परिणाम अवगाह परिणाम रूपम देह मात्रत्वम, स्वदेह प्रमाण, अतीत किंचुना चरम देह दो सिद्धा। याद आ गया? द्रव्य संग्रह। किंचुना चरम देह जो सिद्धा, जो चरम शरीर यानी अंतिम शरीर था, उस अंतिम शरीर के अवगाहना परिणाम परिरूप उसका आकार है कि नहीं सिद्धों का? सिद्धों के आत्मा का आकार कैसा? किंचुना चरम देह दो सिद्धा, पूर्व पर्याय के आकार रूप ही उनकी आत्मा का आकार है, इसलिए वह देह प्रमाण है। अंतर इतना है, वर्तमान की देह नहीं, भूत की देह, जो अंतिम पर्याय थी, अंतिम शरीर था, उस अंतिम शरीर के अनंतर रूप ही उसका आकार होने से वह देह मात्र है। उपाधि संबंध विविक्त मात्यांतिक ममूर्तत्व, यानी उपाधि के संबंध से विविक्त ऐसा आत्यांतिक अमूर्तपना है। नहीं मुत्तो लिखा था ना गाथा में, यानी अमूर्तपना। क्यों है अमूर्त सिद्ध भगवान? अब तो कोई लाग लपेट बची नहीं ना, यहाँ निश्चय से भी और व्यवहार से भी वह उपाधि से रहित हो गए, इसलिए वह अत्यांतिक अमूर्तिक हो गए, यानी अत्यंत अमूर्तिक हो गए। यहाँ संसारी तो कथनचित मूर्तिक था, पर ये सिद्ध भगवान तो आत्यांतिक अमूर्त हो गए। इस प्रकार से आज यही विराम लेते हैं। कल अगले पंक्ति के साथ अगले विषय को समझेंगे। समय आज का पूर्ण हुआ। समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। नमो नितानंद।